करती है, वो सब उसका बेसिक वीडियो है दोस्तों। इस बेसिक वीडियो से आप न्यूमेटिक सर्किट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे और सारे कंपोनेंट जो यूज़ होता है सर्किट को बेसिक डिज़ाइनिंग के लिए, वो इस वीडियो में कवर करूँगा दोस्तों। इसमें सारे सिलेंडर्स कवर होंगे, इसमें कंपोनेंट कौन से यूज़ होता है, ये इसका वर्क ये कैसे करता है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूमेटिक सर्किट्स को डिज़ाइन करने के लिए या न्यूमेटिक सर्किट को सीखने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में इंडस्ट्रियल एरिया में जितने भी रोबोटिक सिस्टम होते हैं सारे न्यूमेटिक सर्किट से ही चलता है। हाइड्रोलिक सर्किट बाद में यूज़ होता है, पहले सबसे ज़्यादा यूज़फुल है न्यूमेटिक सर्किट्स। तो न्यूमेटिक सर्किट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंडस्ट्री से वर्क करना चाहते हो या न्यूमेटिक सर्किट को सीखना चाहते हो आप, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसमें PLC, VFD, HMI सारे और एस्केडा, हाइड्रोलिक बेसिक सर्किट, डायरेक्शन कंट्रोल वाल, सर्वो वाल और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। तो ये आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट करें, और बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है जिसको देख के आप सारे प्रैक्टिकल वीडियो अवेलेबल है दोस्तों। जरूर इस वीडियो पर जाए और देख के और चैनल को सब्सक्राइब करें इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेटिक सर्किट। दोस्तों न्यूमेटिक सर्किट की जो बेसिक सर्किट जो बनती है वो इस तरह बनती है दोस्तों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है ये एयर। माने ये जो सर्किट काम करती है ना हाइड्रोलिक ऑयल पे नहीं काम करती, ये सर्किट काम करती है एयर पे। रिसोर्स जो होता है इसका एयर होता है, हवा से ये सर्किट, हवा एक इसका जो रिसोर्स होता है। न्यूमेटिक सर्किट उसे बोलते हैं जो सर्किट हवा पे काम करती हो, मतलब हवा के। न्यूमेटिक्स का मतलब ही होता है दोस्तों, अगर आप न्यूमेटिक के बारे में जानते होंगे तो न्यूमेटिक का मतलब होता है हवा का दबाव। हवा का दबाव पे जो वर्क जो मोमेंट करता हो उसे बोलते हैं न्यूमेटिक सर्किट्स, न्यूमेटिक्स बोलते हैं। उस सर्किट जिस सर्किट से कंट्रोल किया जाता है उसे न्यूमेटिक सर्किट्स को कहते हैं दोस्तों। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि एयर जहाँ से रिसोर्स है, मतलब एयर रिसोर्स का मतलब ये होता है कि आपके पास एयर कंप्रेशर होना चाहिए, जहाँ पे आप एयर स्टोर करके आपको रखना पड़ेगा। माना प्रेशर, एक मेंटेन प्रेशर आपको रखना पड़ेगा। कितना केजी है प्रेशर, मतलब इसका 10 केजी से ज़्यादा नीचे ही पर न्यूमेटिक सर्किट काम करते हैं, उससे ऊपर हाइड्रोलिक सर्किट का डेवलप कर दिया जाता है। पर इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा न्यूमेटिक सर्किट का यूज होता है। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एयर रिसोर्स, और उसके अंदर एक होता है वाल। ये वाल दो तरह का होता है, मैनुअल वाल होता है, एक कंट्रोल वाल होता है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल होता है, एक मैनुअल वाल होता है, एक मैनुअल डायरेक्शन कंट्रोल वाल होता है, एक सोलेनॉइड कंट्रोल। वो सारा मैं इसमें बात करूँगा, बेसिक सर्किट बता रहा हूँ। यहाँ से एयर, इसमें एक दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में कवर कर देता हूँ दोस्तों। एक चीज़ आपको याद रखना है कि न्यूमेटिक सर्किट की जब भी बात आए तो न्यूमेटिक सर्किट का जो वॉल होगा वो हमेशा नंबर फॉर्म में होगा। ये 5 और 4 ये हमेशा रिटर्न, माने रिटर्न का मतलब एयर को बाहर इन्वायरमेंट में छोड़ेगा। इसमें रिटर्न लाइन नहीं होता है, और ना इसके अंदर एक पायलट लाइन यूज़ किया जाता है, एक डार्क लाइन यूज़ किया जाता है, और रिटर्न लाइन इसके अंदर नहीं होता। जैसे हाइड्रोलिक के अंदर रिटर्न लाइन होता है, पर न्यूमेटिक सर्किट के अंदर रिटर्न लाइन नहीं होता। रिटर्न लाइन कंटिन्यूस लाइन ही होता है, पर रिटर्न इसलिए नहीं होता कि इसके अंदर जो एयर होता है उसको इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं। अब सप्लाई एयर से एक लाइन से ही वर्क करता है, ये सिलेंडर दोनों डायरेक्शन चलेगी, वो एक ही लाइन जाएगी। पर इसका जो रिटर्न लाइन होगा, रिटर्न एयर जो होगा सिलेंडर का, वो इन्वायरमेंट में छोड़ दिया जाएगा, वो से हमारे वॉल के पास से छूटेगा। तो दोस्तों इसमें क्या है कि यहाँ से एयर फ्लो हुआ, एयर फ्लो होने के बाद यहाँ से एयर गया। तो दोस्तों एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये जो फ्लो रेगुलेटर है, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, मैं इसके लिए ले रखा हूँ, इसके पूरा एक्सप्लेन करूँगा इसको। तो ये एयर रेगुलेटर है, इसके अकॉर्डिंग हम एयर का प्रेशर को आप फॉरवर्ड डिवाइस में जब सिलेंडर चलेगी तो उस हिसाब से हम एयर का प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका प्रेशर को जब ये रिलीज़ करना होगा, जब इसका प्रेशर को रिटर्न एनवायरनमेंट में छूटना होगा, तो हम इसको एडजस्ट करते हैं कि आराम से ये सिलेंडर पीछे जाए या तेज़ी में जाए, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल है, ये मैं एयर फ्लो को एडजस्ट करता हूँ, मतलब एयर फ्लो का स्पीड को कम बेसी करना है, यहाँ से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसके ये पॉइंट को मैं एक पॉइंट मैंने लिया है, उससे मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ओके दोस्तों, ये कंट्रोल सिस्टम है, एयर रेगुलेटर सिस्टम। उसके बाद सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर, इसमें कई टाइप के सिलेंडर होता है, वो भी एक्सप्लेन करूँगा। जो बेसिक सर्किट ऐसे ही बनती है कि एयर फ्लो हुआ, कंट्रोल वाल ने कंट्रोल किया, उसके बाद इस एयर को फॉरवर्ड डिवाइस में सिलेंडर चली। ओके दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेगुलेटर। अब रेगुलेटर पे हम आ जाते हैं। अब दोस्तों देखो, ये होता है चेक वाल। दोस्तों चेक वाल तो पता चल ही गया, इसको सिंपल बोलते हैं NRV। NRV का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। जब इसको आप देखोगे गौर से तो इसके अंदर
ये क्या है, इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है। जब एयर इधर से जाएगी तो नहीं फ्लो होने देगा, मतलब इस साइड से एयर को फ्लो नहीं होने देगा। इस साइड से एयर आएगा तो इस राउंड को दबाएगा, सॉरी इस राउंड है ना, इस राउंड ये राउंड है, ये दबेगा, ऊपर की ओर जाएगा, एयर यहाँ से होकर फ्लो होकर ऊपर चला जाएगा, पर यहाँ से ये इधर फ्लो होने नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं एनआरवी या चिक वाल, आप बोल सकते हो जो मर्जी, पर इसको बेसिकली एनआरवी बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल। रिटर्न नहीं होने देगा, एक ही ड्रेसिव जाने देगा, आने नहीं देगा। उसके बाद फ्लो कंट्रोल वाल का काम ये होता है कि इस लाइन में अगर यहाँ से 100 kg का प्रेशर आ रहा है, तो इस प्रेशर एयर प्रेशर आ रहा है, तो इस एयर प्रेशर को ये 25 kg 30 kg जितना इसको सूटेबल उतना में उतना ही आउटपुट देने देगा। उसके बाद दोस्तों रिलीफ बॉल काफ़ी, रिलीफ बॉल इस मतलब सेफ्टी वाल हर एक सर्किट में यूज़ होता है, जहाँ भी प्रेशर, जहाँ भी सेफ्टी की जरूरत होगी तो यूज़। इसका काम ये है कि ये अधिकतर जो लगेगा वो लाइन में लगेगा, और एक सेफ्टी वाल लगेगा वो जो लगेगा आपके कंप्रेसर के ऊपर। मतलब आपको बता देता हूँ, इसके इस सर्किट के ऊपर का यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे, और एक इसमें लगा होता है, जिससे इस कंप्रेसर का प्रेशर जैसे ही कम होगा या बेसी होगा तो इसका मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और एक यूज़ करते हैं इसकी सर्किट की प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिलीफ बॉल। दोस्तों इस तीनों का मैंने यूज़ बता दिया। ये नॉन रिटर्न वाला है, मतलब प्रेशर को एक ही डायरेक्शन में जाने देगा, दूसरी डायरेक्शन में रिटर्न नहीं आने देगा। इसका काम ये है कि प्रेशर को मेंटेन करेगा, मतलब प्रेशर जितना कम करना बेसी करना इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। उसके बाद लाइन का प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर को इसको कम बेसी करना है, एक सूटेबल प्रेशर पर सेट करना है, उसके लिए रिलीफ बॉल यूज़ होगा। ये प्रेशर सूटेबल रखेगा, उसके बाद सेफ्टी भी देगी, और उससे ज़्यादा प्रेशर ओवर हो रहा तो ये सारे प्रेशर को रिलीज़ कर देगा एनवायरनमेंट में। ओके दोस्तों, अब आ जाए ये इम्पोर्टेंट पार्ट पे। दोस्तों जब ये दोनों मिलके जब बनता है एक सर्किट, उसे बोलते हैं रेगुलेटर सर्किट। जब ये दोनों मिलके बने सर्किट, इसे बोलते हैं रेगुलेटर सर्किट। रेगुलेटर देखो, ये न्यूट्रल वाल और एडजस्ट फ्लो कंट्रोल वाल, तो ये दोनों मिलके जो बनता है वो फ्लो रेगुलेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होगा कि यहाँ से प्रेशर सिर्फ जा सकती है इसके अंदर रिटर्न आने के लिए इसे इस लाइन से आना पड़ेगा, ये रिटर्न नहीं आने देगी, इस लाइन से आना पड़ेगा। तो इसका प्रेशर को कितना आराम से हम इन्वायरमेंट में छोड़ सकते हैं, बढ़ा तेज़ी में छोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो आप, उस हिसाब से आपका प्रेशर इन्वायरमेंट में छुड़ जाएगा। स्पीड में छोड़ना है तो इसको आप ये कर दो, मतलब इसका जो एडजस्ट है उसको घटा दो, बढ़ा दो या घटा दो तो सरसरी निकल जाएगा यार, बढ़ा दो आहिस्ता आहिस्ता एयर निकलेगा। इसका काम है कि एयर को एक डायरेक्शन में जाने देगा, वापस नहीं आने देगा। अगर ये जा सकता है तो ये आ नहीं सकता, एक डायरेक्शन में कोई भी काम करेगा। अब इसको इधर घुमा दो, इधर से जा सकते हैं, इससे नहीं आ सकते। इसका काम है एक डायरेक्शन में फ्लो करना, इसका काम है सेफ्टी सर्किट को मेंटेन करना, और दूसरा काम है कि इस सिस्टम का प्रेशर को मेंटेन करना। उसके बाद दोस्तों ये दोनों ये फ्लो कंट्रोल और डायरेक्शन कंट्रोल मिल के आपको ये रेगुलेटर सर्किट बनती है। उसके बाद आप चलते दोस्तों, अब सबसे इम्पोर्टेंट है वाल। दोस्तों इसके अंदर जब भी एक चीज़ तो मैंने और बताना भूल गया, मैं दोस्तों बताता हूँ कि 4R2 हमेशा सिलेंडर के लिए होगा। ये 4-2 हमेशा जो भी न्यूमेटिक बाल होगा उसमें सब हमेशा किसके लिए होगा, सिलेंडर के लिए होगा। सिलेंडर के लिए 4R3 फिक्स है, जिस तरह हाइड्रोलिक में AB फिक्स है, उसी तरह सिलेंडर के लिए फिक्स है। और ये प्रेशर के लिए 1 फिक्स है। 1 के अलावा कहीं भी प्रेशर आपको आप कनेक्ट नहीं करना। प्रेशर पाइप जो कनेक्ट होगा वो हमेशा 1 पे होगा, और सिलेंडर जो कनेक्ट होगा वो 3-4 पे होगा। अगर ये 1 डायरेक्शन है, माने सिंगल एक्टिंग है, तो ये सिलेंडर कनेक्ट होगा सिर्फ 2 पे, और प्रेशर हमेशा 1 पे। 4 और 3 जो है ये एग्जिट है, मतलब प्रेशर को बाहर, एयर को एनवायरनमेंट में छोड़ने के लिए यूज़ किया था। अब आते हैं वॉल पे, टाइप पे, और याद है ये दोस्तों ये डबल पोजीशन डबल पोर्ट है। डबल में एक पोर्ट ऊपर एक पोर्ट नीचे, एक पोर्ट ऊपर एक पोर्ट नीचे। इसमें क्या है कि ये जब एक्शन में आएगा तो ये क्या करेगा, प्रेशर को जाने देगा, और सिलेंडर का जो रिटर्न प्रेशर होगा वो प्रेशर इन्वायरमेंट में छूट जाएगा। उसके बाद जब ये नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो ये क्या होगा, ना तो प्रेशर को जाने देगा और ना प्रेशर को आने देगा। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों कि 4R2 वो सिलेंडर के लिए फिक्स होता था। आपका सिलेंडर सिंगल एक्टिंग को आपको 2 पे कनेक्ट करना पड़ेगा, प्रेशर को 1 पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, नॉर्मली इसी तरह ऑपरेटिंग भी आपको इसी तरह यूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। मैंने आपको एक बार रिपीट कर दिया हूँ कि दोस्तों ये हैंड का मतलब उस पर एक गियर लगा होगा, उस गियर से आप प्रेस करोगे तो ये ऑपरेट हो जाता है वाल्व। इस वाल्व को ऑपरेट करने के लिए इसके अंदर एक गियर प्रेशर लगाया जाता है। स्प्रिंग इसका ये है कि इसको रिटर्न पोजीशन में लाने के लिए स्प्रिंग काम करता है।
तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर हमेशा 1 पे कनेक्ट होगा जो प्रेशर सोर्स होगा, और 4 और 2 हमेशा सिलेंडर के लिए फिक्स होगा। ओके दोस्तों, अब चलते हैं सिलेंडर पे, टाइप्स ऑफ सिलेंडर पे। दोस्तों ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये सिंगल एक्टिंग। सिंगल एक्टिंग का मतलब ये है कि सिर्फ ये आगे की ओर प्रेशर चलेगा और रिटर्न आने के लिए प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा, तो ये रिटर्न आ जाएगी, रिटर्न स्प्रिंग की हेल्प से आएगी। तो ये सिंगल एक्टिंग कहलाएगा, ये डबल एक्टिंग कहलाएगा। ये सिंगल एक्टिंग माने ये सिर्फ क्या होगा, इसमें सिंगल एक्टिंग में क्या है, फॉरवर्ड है, ये सिंगल एक्टिंग में रिवर्स वर्ड है। ये क्या है कि अगर प्रेशर देंगे तो ये रिवर्स की ओर चलेगी, आप प्रेशर रिलीज कर देंगे तो ये फॉरवर्ड की ओर चलेगी। आप देख ही सकते हो दोनों में अपोजिट स्प्रिंग लगाओ। उसके बाद ये सब दोस्तों सिंगल डबल एक्टिंग सिलेंडर है। प्रेशर से माना एयर प्रेशर अगर इसमें इस पोर्ट ए पोर्ट पे दोगे, मतलब 2 पे दोगे तो ये रिवर्स चलेगी, 4 पे दोगे तो फॉरवर्ड चलेगी। ओके दोस्तों, तो ये कुशनिंग है, मतलब इसके अंदर जो है ये एडजस्टेबल है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ये सारे एडजस्टेबल है, ये सारे एडजस्टेबल है। उसके बाद दोस्तों एयर रोटेटरी मोटर्स भी आता है जो एयर से चलता है, एयर से आप नट बोल्ट खोलने के लिए यूज़ होता है। उसके लिए आप ये कनेक्शन आप यहाँ से कनेक्ट, सिर्फ इसमें इनपुट डाल सकते हो, आउटपुट आप एयर में छूटेगा ये। उसी तरह एयर एक्चुएटर भी होता है जो सिस्टम के पाइपलाइन में यूज़ किया जाता है, जिसे एनालॉग वैल्यू दे के हम इसको कंट्रोल करते हैं। ओके दोस्तों, आप और भी सिलेंडर देख लेते हैं। ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर विथ मैग्नेटिक पिस्टन है। उसके बाद एडजस्टेबल कुशनिंग का मतलब ये होता है कि दोस्तों दोनों इंड में इसके स्प्रिंग लगा होगा, जिससे ये अगर हाई स्पीड में बैक आएगा तो इसमें जर्क नहीं आएगा, मतलब खटाक से नहीं मारेगा। उसके बाद ये फॉरवर्ड के लिए है, ये रिवर्स ये रिवर्स के लिए है, ये फॉरवर्ड के लिए है। माइनस है, ये प्लस, माने माइनस का मतलब रिवर्स चलेगी, ये प्रेशर दोगे तो प्रेशर दोगे तो फॉरवर्ड चलेगी, और रिटर्न जो आएगी वो स्प्रिंग से आएगी, तो ये का मतलब है माइनस। ये प्लस का मतलब है स्प्रिंग से ये अपना आप आएगी, आप प्रेशर दोगे तो ये पीछे जाएगी। ओके दोस्तों, ये तो मैंने इसमें आपको समझा दिया था। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा सर्किट की जो न्यूमेटिक सर्किट्स है। न्यूमेटिक सर्किट का एक वॉल का एक सिस्टम आपको याद रखना है कि 4 और 2 हमेशा सिलेंडर के लिए यूज़ होगा, और 1 हमेशा प्रेशर लाइन कनेक्ट होगा वहाँ पे। अब 4 और 5 और 3 ये रिटर्न लाइन होता है, ये प्रेशर काम नहीं करता। अब एक बार मैं दोस्तों इस वॉल का एक्सप्लेन कर देता हूँ, वॉल कैसे काम करेगा डबल पोजीशन में। दोस्तों जब हमने इसको नहीं दबाया, इसमें क्या हो रहा है कि हमारा प्रेशर डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, मतलब फॉरवर्ड में, तो ये जो सिलेंडर है पीछे की ओर आएगी। जैसे हमने इसको दबाया तो ये क्या होगा, ये 4 दोस्तों 4 की जब बात करेंगे, ये जो हमारा 1 है, 1 जाके कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों इस पे, 1 जाके कनेक्ट हो जाएगा हमारे 4 पे, 1 जाके 4 पे कनेक्ट हो जाएगा, और 2 जाके 5 पे कनेक्ट हो जाएगा, 2 जाके 5 पे कनेक्ट हो, 5 रिटर्न है। तो क्या होगा, ये सारा इसके आगे का सारा एयर ऐसे होके बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से प्रेशर 1 से होकर सीधे इसके पीछे जाएगा, तो ये आगे की ओर मूव करेगी। ओके दोस्तों, डबल पोजीशन, एक पोजीशन में तो ये इधर चलेगी, पीछे का एयर निकल के ऐसे चलाएगा, और एक पोजीशन में क्या होगा, एक फर्स्ट पोजीशन में 1 जो है उस 2 से कनेक्ट होगा, और सेकंड पोजीशन में 1 जो कनेक्ट होगा वो 4 से कनेक्ट होगा। उसके बाद ये काम करेगी। उसके बाद एक बार दोस्तों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उससे आपको काफ़ी इसी तरह समझ में आएगा। तो एक्सप्लेन करने के लिए एक बार इसको इमेज छोटा करता हूँ। दोस्तों अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, हमने इसका जो है गियर्स को नो प्रेस किया, मैंने नहीं प्रेस किया। तो अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, हमारा जो 1 है, 1 क्या हो जाएगा, 1 हमारा कनेक्ट हो जाएगा सीधा 2 से। जैसे 1 2 से कनेक्ट होगा तो 1 2 से कनेक्ट हो जाएगा। अब 4 की बात करें, 4 जो है कनेक्ट हो जाएगा 5 से। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर जो मूव करेगी वो कहाँ करेगी, वो मूव करेगी रिवर्स में, RV में, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं, जैसे हमने प्रेस किया, यस लिखता हूँ, प्रेस किया हमने गियर्ड होता है, इसमें लगा हुआ एक हैंडल होता है, हैंडल्स को आप प्रेस किया, उसमें क्या होगा, अब हमारा जो प्रेशर कनेक्ट हो जाएगा किससे, हमारा जो 1 है वो कनेक्ट हो जाएगा 4 से। ओके दोस्तों,
उसके बाद हमारा 4 से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा जो 2 है वो 5 से कनेक्ट हो जाएगा। 2 जो है वो कनेक्ट हो जाएगा 5 से। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो सिलेंडर का डायरेक्शन होगा वो फॉरवर्ड होगा, सिलेंडर आगे की ओर चलेगी। सिलेंडर कहाँ चलेगी? फॉरवर्ड, मतलब FEV, फॉरवर्ड की डायरेक्शन में। FR मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब आगे की ओर सिलेंडर चलेगी। ओके दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी तरह मैंने समझा दिया कि आप इसका जो वर्किंग को मैंने समझा दिया कि वर्किंग कैसे करेगा। जैसे हमने इसे ना प्रेस किया तो ये क्या होगी, रिवर्स की ओर आएगी, और जैसे मैंने प्रेस किया फॉरवर्ड की ओर आएगी। दोस्तों ये जो है ये दोनों का काम ये है कि सिलेंडर जब स्पीड में आएगी, फॉरवर्ड चलेगी, रिवर्स में चलेगी, उसके बाद जो फॉरवर्ड में रिवर्स में जो चलना वहाँ ये इस दोनों से हम इसका स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, सिलेंडर की स्पीड को। अगर हम इसके बैक प्रेशर को आहिस्ता निकालेंगे तो बैक भी आराम से आएगी। इसके अंदर मैग्नेटिक ये लगा हुआ है, तो दूसरी चीज़ है मेंटेन होगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो काफ़ी अच्छी तरह मैंने न्यूमेटिक सर्किट्स का पूरा कंप्लीट बेसिक मैंने बता दिया। आप दोस्तों इसको याद रखना है और सारे सर्किट को आप इजीली डिज़ाइन कर पाओगे और इजीली समझ पाओगे कि न्यूमेटिक सर्किट्स कैसे काम